अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा मीठा कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है। दो इंग्रेडिएंट्स हैं बस, मेन दूध है और ब्रेड है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें से हमने हाफ़ कप निकाल दिया है और इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद सफ़ेद इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं और 4 से 5 चम्मच हमने चीनी डाल दिया। इसको हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हाफ़ कप दूध निकाला था उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसको हम लास्ट पे दूध में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छा सा ये गाढ़ा हो जाए। और दूसरी तरफ हमने ये ब्रेड की 3 स्लाइस लिए हैं, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी हमने स्क्वायर शेप में 4 पीसेस में इसकी कटिंग कर ली है और इसको हम सर्विंग डिश में इसकी लेयर लगा लेंगे। एक लेयर अभी हम लगा लेंगे और एक हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा दूध थिक हो चुका है। तो इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को एक दफ़ा दोबारा चम्मच के साथ मिक्स कर लें ताकि जो नीचे बैठा हुआ होगा वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इस तरह थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तो इससे हमारा दूध जो है वो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। हम अब वनीला एसेंस के 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी वनीला फ्लेवर की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बहुत मज़े का ये इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मिनट हम पकाएंगे तो बस हमारा ये दूध रेडी है। इसको हम सर्विंग डिश में डाल लेंगे। ऐसे हम ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे और इसी तरह से हम अब ब्रेड के जो स्लाइसेस हमने काट के रखे हुए हैं उसके साथ दूसरी लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम अपना जो दूध हमने थिक करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। जब हम दूध डालेंगे तो ये एकदम से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो हम चम्मच से थोड़ा प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर से दोबारा से दूध डाल देंगे। तो जब इनके अंदर जज़्ब हो जाएगा दूध तो ये पीसेस नीचे हो जाएंगे। और अब हम इसको दूध डाल के रूम टेम्परेचर में आने तक के लिए रख देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल लेंगे। ये ब्राउन कलर की स्प्रिंकल्स मेरे पास मौजूद थी तो वो मैंने डाल दी हैं। इसका असल में टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। गर्मियों में ये आप ठंडा करके खाएं तो बहुत टेस्ट देता है और सर्दियों में आप गरम गरम खा लें या रूम टेम्परेचर में खाएं तो बहुत मज़ा देता है। तो ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। तो ये माशाल्लाह से हमारा प्यारा सा डेज़र्ट रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के लिए कीजिएगा, घर वालों के लिए कीजिएगा, सब बहुत इसे पसंद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद आसान सी और क्विक रेसिपीज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।